You have your mother's eyes. And they were always too fucking close together! आपने एनाबेल डॉल के बारे में तो ज़रूर सुना होगा, जिसे अब तक की सबसे ज़्यादा श्रापित डॉल माना जाता है, क्योंकि जो भी इसे अपने पास रखता था उसके साथ बहुत डरावनी घटनाएं होना शुरू हो जाती थी, जिस वजह से इसे पूरे रस्म रिवाज के साथ सेफली एक ग्लास के बॉक्स में रखा गया है और आज भी वो वही है। लेकिन ज़रा सोचिए कि जब ये एक डॉल लोगों के दिलों में इतनी ज़्यादा दहशत पैदा कर सकती है, तो अगर ऐसी हज़ारों डॉल्स को एक साथ एक जगह रख दिया जाए तो बात कितनी ज़्यादा डरावनी हो सकती है। ये सुनने में किसी हॉरर फिल्म की स्टोरी की तरह लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। इस दुनिया में एक ऐसी जगह एग्जिस्ट करती है जहां ऐसी ही हज़ारों श्रापित डॉल्स को एक साथ रखा गया है। साल 1915 मैक्सिको के एक छोटे से आइलैंड पर एक आदमी रहता था जिसका नाम डॉन जूलियन था। उस पूरे आइलैंड पर बस यही एक इंसान था और यही उस पूरे आइलैंड का मालिक था। एक दिन जब वो मछली पकड़ रहा था तो उसे कोई अजीब सी चीज अपनी तरफ आती हुई दिखाई दी। करीब आने पर पता चला कि वो एक छोटी बच्ची है। उसने उसे जल्दी से बाहर निकाला, पर उससे पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। उसके पास एक डॉल थी, जैसे अक्सर छोटे बच्चों के पास होती है, क्योंकि उस आइलैंड पर उनके अलावा कोई और नहीं था। इसी वजह से उन्होंने इसे दफनाने का फैसला किया, लेकिन उनसे बस एक गलती हो गई कि उन्होंने उस लड़की की डॉल को नहीं दफनाया और यही उस पूरे आइलैंड के श्रापित होने की वजह बनी। उस लड़की को दफनाने के बाद उनके साथ अजीब अजीब घटनाएं होना शुरू हो गई। फिर उन्हें कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि इस आइलैंड पर बस वही रहते हैं। जिसके बाद उन्होंने उस डॉल को वही एक पेड़ पर टांग दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें भी अब ऐसा लगने लगा था कि हो ना हो इन सब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की वजह ये डॉल ही है। लेकिन इसे पेड़ पे लटकाने के बाद जो हुआ उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। डॉन जूलियन यहाँ वहाँ से डॉल्स को लाकर पेड़ों पर और अलग अलग जगहों पर लटकाने लगे। इसके पीछे की वजह क्या थी, इस बारे में उन्होंने किसी को नहीं बताया। बस वो डॉल्स लाकर लटकाते रहते थे, क्योंकि उनके हिसाब से उस लड़की की आत्मा उनसे कहती है कि मुझे मेरी डॉल चाहिए, और इसी वजह से ना चाहते हुए भी उन्हें डॉल्स लाकर लटकानी पड़ती है। लेकिन एक दिन उन्हीं की लाश उस आइलैंड पर पाई गई। और भी ज्यादा डरावनी बात यह है कि जिस जगह उन्हें उस बच्ची की लाश मिली थी, बिल्कुल उसी जगह उनकी भी डेड बॉडी पाई गई, जो कि अपने आप में बहुत ही अजीब बात है। और आज भी जब कोई वहां जाता है उसे अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती है, जैसे किसी बच्ची की रोने की आवाजें, चिल्लाने की आवाजें। अक्सर लोगों को वहां एक लड़की की परछाई दिखाई देती है, और जो लोग वहां जाते हैं उनमें से ज्यादातर का ऐसा कहना है कि उन्होंने वहां डॉल्स को चलते हुए देखा है। मतलब वहां डॉल्स अपनी जगह से हटकर कहीं और चली जाती है अपने आप। और ऐसा एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों लोगों का दावा है, जिस वजह से लोगों ने वहां जाना बंद कर दिया और लोगों के दिलों में एक डर बैठ गया उस जगह के बारे में। इस इंसिडेंट के कुछ वक्त बाद वहां दो लोग इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गए। करीब 2 रातें गुजारने की तैयारी के साथ वो उस आइलैंड पर पहुंच चुके थे, लेकिन उस आइलैंड पर उनकी पहली रात ही इतनी खौफनाक थी कि वो उसी रात अपनी जान बचाकर भाग आए। उनका ऐसा कहना है कि जब वो उस आइलैंड पर पहुंचे तो शाम तक तो सब कुछ बिल्कुल ठीक था, किसी तरह की कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं हुई। लेकिन सूरज ढलते ही उन्हें अपने आसपास किसी के होने का एहसास होने लगा। अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। धीरे धीरे वो आवाजें और भी ज्यादा तेज होने लगी। अब उन दोनों को कहीं ना कहीं ये समझ आ रहा था कि उन्होंने यहाँ आकर कितनी बड़ी गलती कर दी है, लेकिन फिर भी हिम्मत करते हुए उन्होंने उसी आइलैंड पर रात गुजारने का फैसला किया। लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। उनमें से एक इन्वेस्टिगेटर ने नोटिस किया कि इन डॉल्स में कुछ तो अजीब जरूर है, तो उसने चुपके से उन्हें ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। तब उसने देखा कि ये डॉल्स तो मूवमेंट कर रही है। उनकी आंखों की पुतलियां बिल्कुल इंसानों की तरह एक्ट कर रही है। और ये देखते ही उन दोनों के रोंगटे खड़े हो गए और किसी तरह वो अपनी जान बचाकर वहां से भाग आए। और आज भी अक्सर लोगों का ऐसा मानना है कि उस लड़की की आत्मा उसी डॉल में है जिसके साथ वो उस आदमी को मिली थी। लेकिन उन हजारों डॉल्स में से उस एक डॉल को ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, और वो भी तब जब उस लड़की की आत्मा भी वही हो। और ये कोई फिक्शनल स्टोरी नहीं है, ये घटना रियल में उस आइलैंड पर हुई है। लेकिन कुछ लोग यकीन करते हैं और कुछ इसे बस एक मनगढ़ंत कहानी मानते हैं। मैं किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दे रहा और ना ही आपको यकीन करने के लिए फोर्स कर रहा हूँ। अब ये आपकी मर्जी है कि आप इस बात को कितना सच मानते हो। वैसे आपका इस आइलैंड के बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताना। और ऐसी ही और इंटरेस्टिंग
इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और अपने सारे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर जरूर करना।